सबसे पहले हमें ये बिलीव करना है कि हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग है और ये लॉ है, हम जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हमारी दुनिया हमारी ही वाइब्रेशन, हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी ही बनाती है। ये लॉ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब इस चीज को हम हमेशा अपने कॉन्शियसनेस में शामिल करेंगे इन बातों को, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हम सब मिलके एक सुंदर, सफल और खुशहाल जिंदगी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और ये प्रोसेस में हमें मदद कर रही है हमारी वंडरफुल बुक आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। तो अब्राहम हिक्स के टीचिंग्स के सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे आज का चैप्टर 11, विथ प्रैक्टिस you will become a joyous and deliberate creator। देखिए, क्योंकि हम खुद ही अपने क्रिएशन को बनाते हैं, हम क्रिएटर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो चाहें अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, जिसके बारे में हम अपने पिछले जो चैप्टर्स है, जो लेसन है, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे थॉट बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी फीलिंग्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी बिलीफ बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप आज ये बात जाने कि मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ, मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा, मैं जो फील करूंगा वो हो जाएगा, आज जाने और कल आप इस चीज को अचीव कर लिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। 2-4 दिन लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। देखिए, एक चीज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज, एक नट्टू ले लीजिए जो कि घूमता है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड में घूम रहा है, ठीक है। उसको, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए आप जब उस पे जोर देते हैं, या फिर आप जब उस पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी तरीका आप अपनाते हैं, देखिए, एक बार अगर आप उसको रोकने के मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो फिर बढ़ जाएगा, फिर कम जाएगा, कम जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा देंगे तो फिर धीरे धीरे कम जाता है, कम जाता है। हमारी भी वाइब्रेशन जो है, हमारी भी फ्रीक्वेंसी भी जो है, वो वैसे ही चीज है। हम उसको मतलब अपना एफर्ट लगा के, कॉन्शियसनेस लगा के, प्रैक्टिस करके, कुछ दिन तक प्रैक्टिस करके उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं, हम फिर से वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लोगों को ये लगता है, ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं कि कितना दिन तक हमें ये करना पड़ेगा, मेडिटेशन हमें कितना दिन करना चाहिए, स्क्रिप्टिंग हम कितना दिन तक करें। देखिए, कितना दिन आप खाना खाते हैं? क्या ऐसा है कि आप कंटिन्यूअसली 1 साल खाना खा लेंगे तो जिंदगी भर तक आपको और भूख नहीं लगेगी? ऐसा है क्या? नहीं ना। आप जो खाना खा रहे हैं वो तो खर्चा हो रहा है, आप जो थॉट ले रहे हैं वो तो क्रिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप उस थॉट को अपने डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, अपने गाइडेंस में हमेशा नहीं रखेंगे, तो हमेशा कैसे करके आपकी क्रिएशन आपकी तरह होने वाली है, आपके हिसाब से होगी। तो जो भी प्रैक्टिस करना है, इसमें पहली बात ये मत सोचिए कि मुझे कितना दिन करना है, 1 महीना करने से मुझे सब मिल जाएगा क्या, 90 डेज करने से हो जाएगा क्या, 1 साल करने से हो जाएगा क्या। इन सब गलतफहमी में मत पड़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम क्रिएटर हैं, हमारी थॉट, हमारी फीलिंग्स, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन हमारी दुनिया को क्रिएट कर रही है। और जितना कंटिन्यूअसली, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी तरह से, उतनी निपुणता के साथ हम अपनी थॉट को अपने हिसाब से डायरेक्ट कर पाएंगे। देखिए, हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोलिंग आवर थॉट। हम यहाँ पर अपने थॉट को कैसे कंट्रोल करेंगे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं अपनी थॉट को कैसे एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, कैसे उस नेगेटिव अट्रैक्शन से बचा के उसको पॉजिटिविटी के और मोड़ देंगे, ताकि हमारा जो पावर ऑलरेडी है वो ऐसे वैसे काम नहीं करके हमारे हिसाब से काम करे और जिंदगी हम अपने हिसाब से चलाएं, है ना। यही इस किताब का लक्ष्य है, अब्राहम हिक्स जी की लक्ष्य है, हमारा भी लक्ष्य है कि हम सब मिलके अपने हिसाब की एक खुशहाल, बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी बनाएं, है ना। देखिए, यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है कि पूरे जो क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें 2 चीज काम करते हैं। पहला तो है एनर्जी एंड स्पीड ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी एंड स्पीड ऑफ एनर्जी। दूसरा है कि अलाउिंग और रेजिस्टिंग, आप अलाउ कर रहे हैं या रेजिस्टेंट पैदा कर रहे हैं। देखिए, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या है, इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ एनर्जी। ये क्या है? देखिए, हमने क्या बोला कि जो इंटेंशन को हम जितना ज्यादा अटेंशन देंगे, जो हमारा थॉट डोमिनेंट रहेगा, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा फील करेंगे, वो धीरे धीरे हमारी जब बिलीव बन जाएगी, तो हमारा वो ज्यादा फोकस, ज्यादा अटेंशन
हमारे अट्रैक्शन को, हमारा जो क्रिएशन को हमारी और ज्यादा स्पीड में लेके आएगी। तो पहली बात है, आप कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी चाहत के लिए। दूसरा चीज है रेजिस्टिंग और अलाउिंग। आप फोकस तो कर रहे हैं कि मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, आप सोच तो रहे हैं पतला होने के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरा चीज ये शामिल होना है कि आप जो सोच रहे हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं। आप पतले होने के लिए चिंतित हैं, अरे मेरा वजन घट ही नहीं रहा है, जो भी मैं कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह का थॉट है। या फिर आप ये सोचने लग रहे हैं कि अगर मैं पतला हो जाऊं तो कैसे दिखूंगी, ये ड्रेसेस मुझे मुझे क्या क्या पहनना है, किस तरह से मैं क्या करूंगी, मेरे बॉडी को मुझे कितना अप्रिसिएट मैं करूंगी, अपने आप को लेके मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करूंगी। तो आपको किस तरह के थॉट आ रहे हैं, अगर आप जो थॉट आपके मन में आ रहे हैं वो आपको खुशी दे रहे हैं तो आप अलाउिंग के मोड में हैं। जो थॉट आपके अंदर आ रहे हैं और आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको चिंता लग रही है, आप डिप्रेस हो जा रहे हैं, उसको लेके बहुत ज्यादा एंसियस हैं, तो आप रेजिस्टेंट पैदा कर रहे हैं। सो सिंपल। तो दोनों प्रैक्टिस हमको करनी है। पहले हमें अपनी अटेंशन को, अपनी फोकस को, अपनी एनर्जी को अपनी चाहत की ओर डायरेक्टेड करके रखना है, गाइड करके रखना है, उस फोकस को उसमें बनाए रखना है। दूसरा चीज क्या है, जो चीज हम चाहते हैं, जो फोकस हम दे रहे हैं, हमें ये भी गाइड करना है खुद को कि वो फोकस हम किस वे में दे रहे हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिव फील करके दे रहे हैं या पॉजिटिव फील करके दे रहे हैं। देखिए, अगर इन दोनों चीज को हम अपने आप को ट्रेंड कर ले, इन दोनों चीजों में, हमारी चाहत की और फोकस करने में और पॉजिटिवली फोकस करने में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम सब बहुत इजीली हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें हमारे पास आ सकती है। इसमें कोई दूसरा मत नहीं है, क्योंकि ये लॉ है। इसको आप विश्वास करें ना करें, आप चाहे ना चाहे, आप इसको नहीं बदल सकते। इसीलिए इसको झुटलाने से अच्छा है कि आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए फिर से हम बता देते हैं, फोकस, अपनी अटेंशन को हमेशा गाइड कीजिए, अपनी अटेंशन को अपनी चाहत की ओर लेके जाइए, और दूसरा, अपनी अटेंशन को हमेशा पॉजिटिवली लेके जाइए। ऐसा काम कीजिए जिसमें आप अपनी चाहत को लेके खुशी महसूस करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेसन को खत्म करते हैं। आप बुक के थ्रू जरूर जाइए, बहुत सारी चीजें बुक में हैं, और हमारे वीडियो के थ्रू जरूर बने रहिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन बाय बाय।